इधर आ। झांसी से ओरछा के लिए आए हुए हैं और ओरछा में लाइट एंड साउंड शो चलता है नाइट में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। सुनने बताया है मेरे दोस्तों ने। और यहाँ पे जो इंग्लिश में शो चलता है वो 7:30 से 8:30 के लिए रखा गया है, और हिंदी में जो चलता है वो 9:45 से 9:45 के लिए रखा गया है। और ये टिकट का प्राइस रखा गया है 200 रुपये, वो यहाँ से मिलता है आपको। बज गए हैं शाम के 8:30 और हम लोग यहाँ पर टिकट घर पे आ चुके हैं और हम लोगों ने अपने लिए टिकट ले लिया है। और देखिए टिकट दिख रहा है। बुंदेलखंड, हिंदुस्तान का हृदय बुंदेलखंड। बहादुरी, जाबाजी और देशभक्ति का दूसरा नाम बुंदेलखंड। यहाँ की वीर गाथाएं सदियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। महाराज छत्रसाल, महारानी लक्ष्मीबाई, कवि केशवदास एवं पद्माकर, लेखक वृंदावन लाल वर्मा, हॉकी सम्राट मेजर ध्यानचंद जैसी विभूतियां बुंदेलखंड की ही देन है। उत्तर में यमुना, उत्तर पश्चिम में चंबल, दक्षिण में विंध्याचल और दक्षिण पूर्व में पन्ना और अजयगढ़ से घिरा बुंदेलखंड वर्तमान के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों का हिस्सा है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से घिरा ये इलाका एक समय में घने जंगलों और जंगली जानवरों से भरा रहता था। अक्सर यहीं से हाथी जैसा राजसी पशु उन्हें उपहार स्वरूप भेजते थे। सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध रीवा का इलाका भी बुंदेलखंड की सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोक नृत्य, गीत संगीत, मेले उत्सव, स्थापत्य और शिल्प बुंदेलखंड की संपन्न संस्कृति और कला की वानगी प्रस्तुत करते हैं। हरदौल, छत्रसाल और झांसी की रानी जैसे वीरों की गाथाएं यहाँ के कवियों का प्रिय विषय रही हैं। वीर रस के इन ओजस्वी गीतों की परंपरा की ही महत्वपूर्ण कड़ी है आल्हा। आज भी उत्तर और मध्य प्रदेश के जनजीवन में आल्हा काफी लोकप्रिय है और उतना ही लोकप्रिय है यहाँ का लोक नृत्य राई। दतिया, झांसी, महोबा और ओरछा में स्थित महल और किले बुंदेलखंड की स्थापत्य कला के अभूतपूर्व नमूने हैं। जहां एक तरफ इन भवनों के निर्माण में इस्लामी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड के मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल हिंदू स्थापत्य कला के बेहतरीन नमूने हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों की प्रसिद्धि सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल चुकी है। ओरछा में
स्वागत है आप सबका। लगभग 1000 साल बीते जब बुंदेला साम्राज्य के संस्थापक राजा हेमकर्ण ने विंध्याचल की देवी विंध्यवासिनी का अनुष्ठान लगातार 5 बार इतनी भक्ति और निष्ठा से किया कि वे पंचम विंध्येला की उपाधि से विभूषित हुए। यही उपाधि विंध्येला वक्त के साथ साथ बन गई बुंदेला। 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक लगभग 200 साल बुंदेलों ने मोहनी जगम्मनपुर में राज किया। अगले 300 साल बीते गढ़कुंडार में। 1531 ईस्वी में हेमकर्ण और सोहनपाल के वंशज रुद्र प्रताप ने बुंदेलखंड की गद्दी संभाली और नए राजा को जरूरत महसूस हुई एक नई और ज्यादा सुरक्षित राजधानी की। राजा रुद्र प्रताप अपने कुछ विश्वस्त सरदारों के साथ नई राजधानी की तलाश में आ पहुंचे बेतवा नदी के किनारे। राजा रुद्र प्रताप को यह इलाका सुंदर और मनोहारी होने के साथ साथ शत्रुओं के दृष्टिकोण से अत्यंत सुरक्षित लगा और इसीलिए उन्होंने यहां अपनी नई राजधानी की स्थापना करने का निर्णय किया। नई राजधानी में जोर शोर से निर्माण कार्य शुरू हुआ। महाराजा रुद्र प्रताप ने ओरछा की सुरक्षा के ख्याल से राजधानी के चारों तरफ एक विशाल दीवार बनवानी शुरू कर दी। लेकिन अफसोस, वे स्वयं इन सब को पूरा होता नहीं देख पाए। उसी वर्ष अर्थात सन 1521 में एक दिन जब महाराज रुद्र प्रताप शिकार पर गए हुए थे, और वहीं एक लंगड़ी गाय को शेर से बचाते हुए रुद्र प्रताप का देहांत हो गया। रुद्र प्रताप के देहांत के बाद ओरछा की गद्दी पर बैठे भारती चंद्र अपने यशस्वी पिता की तरह वे भी अत्यंत वीर और भवन निर्माण के शौकीन थे। उन्होंने ओरछा के चारों ओर 20 किलोमीटर लंबी मजबूत दीवार का निर्माण करवाया और ओरछा का किला पूरा करवाया। इन सभी निर्माण कार्यों में उनके छोटे भाई मधुकर शाह का भरपूर सहयोग रहा। हंसी खुशी का माहौल था। तभी भारती चंद के प्रिय दोस्त और कलिंजार के सरदार किरीट शाह का दूत दरबार में आ पहुंचा। भारती चंद ने पूछा, क्या समाचार लाए हो कलिंजार के दूत? किरीट शाह कुशल मंगल से तो हैं? नहीं महाराज, हमारा राज्य बड़ी भारी विपदा में फंस गया है। शेर शाह सूरी ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंजार पर आक्रमण कर दिया है। मधुकर शाह, जी महाराज। फौज को तैयार होने का हुक्म दिया जाए। जल्द से जल्द कलिंजार के लिए कूच करना होगा। और मधुकर, इस मुहिम का नेतृत्व करोगे तुम। जो आज्ञा महाराज। मधुकर शाह की जय! मधुकर शाह की जय!
साउंड इफेक्ट बढ़िया है पर वो समझ में नहीं आ रहा क्या है।